जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर, जिसे हम कुबेर इंद्र भी कहते हैं, वह समोसरण की रचना करता है। अंदर प्रवेश करते ही हमें दोनों तरफ रक्षक देव क्षेत्रपाल और माँ पद्मावती के हमें यहाँ दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री क्षेत्रपाल जी यहाँ विराजमान हैं। दूसरी तरफ माता पद्मावती के यहाँ दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ मुख्य द्वार के दोनों तरफ दो हाथी पाषाण के विराजमान हैं और साथ में ही थोड़ा अंदर चल के यहाँ दो द्वारपाल, और सीधा अब हम आ गए हैं समोसण मंदिर के अंदर। जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं समोसण के, ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे कि साक्षात भगवान का समोसण यहाँ लग रहा है। और समोसण की संपूर्ण जानकारी हमारे साथ भाई अभिषेक हैं, जो कि आपको अब इसमें आगे बताएंगे। यह यहाँ पर आप समोसण के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ समोसण में दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। आज हम दर्शन कर रहे हैं सम्मेश शिखर जी स्थित समवसरण जिन मंदिर की। तो उससे पहले हम सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि समवसरण की रचना कब होती है और किसके द्वारा होती है। जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर, जिसे हम कुबेर इंद्र भी कहते हैं, वह समोसरण की रचना करता है। सिर्फ तीर्थंकर भगवान की ही समोसरण की रचना होती है, सामान्य केवली की सिर्फ गंधकुटी होती है। समवसरण की रचना जमीन से 20,000 हाथ की ऊंचाई पर होती है। उसमें एक एक हाथ की 20,000 सीढ़ियां होती हैं, जिनको मात्र अंतर मुहूर्त में ऊपर चढ़कर जो जीव समवसरण में जाते हैं, वो अंतर मुहूर्त में उन 20,000 सीढ़ियों को पार कर और अपनी 12 सभाओं में से अपनी निश्चित सभा में जाकर बैठ जाते हैं। समवसरण के 4 प्रवेश द्वार होते हैं। उन प्रवेश द्वारों पर इसी तरह जो मान स्तंभ हम देख पा रहे हैं, ये मान स्तंभ स्थित होते हैं। और कितना भी अभिमानी जीव हो, इन मान स्तंभ के दर्शन करते ही उनका जो मान है वो चूर होकर और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जैसा आपने कथानक में सुना भी होगा कि महावीर भगवान को केवल ज्ञान के पश्चात काफ़ी दिनों तक, क्योंकि कोई भी गणधर उनका वहाँ नहीं उपस्थित था, तो भगवान महावीर की वाणी नहीं खिरी थी। लेकिन जब इंद्रभूति गौतम ने वहाँ मान स्तंभ के दर्शन किए तो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तत्काल उन्होंने दिगंबर दीक्षा को ग्रहण किया, भगवान के गणधर बने और भगवान महावीर की वाणी खिरी थी। आइए अब हम आगे चलकर दर्शन करते हैं। इस प्रकार समवसरण में ये 8 भूमियाँ होती हैं। उन 8वीं भूमि के बीचों बीच में भगवान गंधकुटी में विराजमान होते हैं।